क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई। सबसे पहले हम इसका हम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो सबसे पहले मीनार बना लीजिए। मीनार मान लेते हैं यह मीनार है, ठीक है। ये क्या है, मीनार, ठीक है, मीनार। उसके बाद करा कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। यानी एंगल देखिए, एंगल कितना है 30 है, यहाँ कितना एंगल 60 है। तो एंगल से एंगल अगर जितना छोटा होगा भवन की वस्तु की जो ऊंचाई भी छोटा ही होगा। जैसे तो मान लेते इस मीनार यह है तो भवन इससे छोटा ही होगा, तो इससे छोटा मान लेते हैं यह क्या है, भवन, यह भवन, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो 30 है मीनार के पाद से, तो मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो यह हो जाएगा 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री 30 डिग्री एंगल, ठीक है। यह हो जाएगा 30 डिग्री एंगल। उसके बाद भवन के करा कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो यह हो जाएगा कितना 60, यह हो जाएगा 60, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, मीनार को और भवन को मान लेते हैं। यानी यह हो जाएगा ए बी, यह सी, यह डी मान लेते हैं, ठीक है। मीनार की ऊंचाई दिया हुआ, ठीक है, कितना है 50 मीटर, मीटर है तो मीटर लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हमें लिख लेते दिया गया है, या लिख लेते मीनार की ऊंचाई दिया गया है, दिया गया है कि क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ, ऊंचाई दिया है ए बी बराबर, ए बी लिख सकते हैं, ए बी बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर। उसके बाद चित्र से कोण बी सी ए कितना है 60 डिग्री। कोण डी बी सी कितना है 30 डिग्री, ठीक है। निकालना क्या है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई मान लेते हैं, माना कि भवन की ऊंचाई DC बराबर h मीटर हो गया। सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ABC। इस त्रिभुज की सहायता से हम क्या करेंगे, BC निकालेंगे। उसके बाद BC निकालने के बाद इस DC निकाल लेंगे, यानी भवन की ऊंचाई। लिखते हैं त्रिभुज ABC में एंगल दिया हुआ है ACB दिया हुआ कितना है 60, ठीक है 60 है। लिखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए यह ऊंचाई दिया है, हमको क्या निकालना, आधार निकालना है। तो या तो tan लगा दिए या cot लगा दिए, tan लगाते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी होता है लंब बटे आधार, यानी tan थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब के जगह पर AB, आधार के जगह पर BC, AB बटे में BC, ठीक है। या
दे देंगे, या tan थीटा के जगह पे कितना है 60 तो 60 डिग्री बराबर ए बी कितना दिया है मीनार की ऊंचाई 50 तो 50 मीटर है तो मीटर लिख दीजिए बटे में बी सी, ठीक है, या tan 60 का मान क्या होता है √3, तो √3 बराबर 50 मीटर बटे में 20, क्रॉस गुना कर दीजिए, या लिख देंगे BC बराबर कितना आ गया 50 बटे √3, या 50 ये लिख सकते हैं BC बराबर 50 √3 गुने √3 और ऊपर भी √3 परिमेयकरण कर देते हैं, तो BC बराबर आ जाएगा 50 √3 बटे में 3, ठीक है, BC बराबर आ गया, इसको रहने देंगे। इसके बाद लिखेंगे अब लिखेंगे त्रिभुज BDC में देखिए BDC में एंगल दिया हुआ DBC बराबर दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा DC बटे में BC, ठीक है, या tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 बराबर DC जो है ऊंचाई है h माने हुए तो h, BC कितना निकला है तो 50 √3 बटे में 3, या लिखेंगे tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर h बटे, ये देखिए A3 जो नीचे में है तो ऊपर चल जाएगा तो 3h हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 50 √3, ठीक है। अब देखिए या हम यहाँ लिख देते हैं, या लिखेंगे क्रॉस गुना कर दीजिए तो हो जाएगा, आना तो ऐसे भी कर सकते, नीचे से नीचे कर दीजिए, √3 से √3 कट जाएगा तो आ जाएगा 1 बटे 1 बराबर 3h बटे में 50, क्रॉस गुना कीजिए तो हो जाएगा 3h बराबर में 50, तो h बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे में 3, ठीक है, यह h निकल गया। या इसको पूर्णांक में लाना है तो ला सकते हैं, तो h बराबर हो जाएगा, लिखेंगे या h बराबर कितना 16×3 = 16.2/3 मीटर, ठीक है, तो लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई बराबर आ जाएगा 16.2/√3, भवन की ऊंचाई 16.2/√3 मीटर, यही क्या हो गया आंसर।